हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो झारखंड स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से पूरे राज्य भर के लिए एक बार पुनः संशोधित अवकाश तालिका जारी की गई है, क्योंकि शिक्षक संघों ने इस अवकाश तालिका को लेकर के कुछ विचार दिए और इसमें जो है कुछ विसंगतियां थी, जिसको दूर करके पुनः अवकाश तालिका, संशोधित अवकाश तालिका जारी की गई है। और 5 छुट्टी जिलों द्वारा अलग से दी जाएगी, वो संशोधन जिलों के पर्वों के अनुसार किया जाएगा। तो आइए विस्तार से हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो ये आपका जो है निकाला गया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 13 जनवरी को ये लेटर निकाला गया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रेषक है शशि रंजन, निदेशक सेवा में प्रशासकीय पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची, सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी डाइट प्राचार्य, सभी कोटि के सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित विद्यार्थी के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक, ठीक है, इतने को प्रेषित किया गया। अब विषय है, यहाँ पे देख सकते हैं, सभी श्रेणी के सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित विद्यालयों के लिए संशोधित एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 2025 के संबंध में महासंयुक्त विषय के सभी श्रेणी सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए संशोधित एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 2025 पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अंकित करना है कि उक्त अवकाश तालिका का प्रचार प्रसार अपने अधीनस्थ विद्यालयों में करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, प्रचार प्रसार, ताकि तालिका के अनुसार विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। कार्यालय के पत्रांक 1949 जो पूर्व में जारी किया गया था 24/12/2024 द्वारा प्रकाशित अवकाश तालिका 2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाए। ठीक है, तो शशि रंजन के यहाँ सिग्नेचर है। अब ये लिस्ट है यहाँ पर इस तरह से, देखिए संशोधित है, यहाँ पे लिखा गया है संशोधित सभी कोटि के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 2025 संशोधित में। तो यहाँ से लेकर के 1 जनवरी से 5 जनवरी तक जो शीतकालीन सत्र था, वो शीतकालीन अवकाश तो वो तो था ही। उसके बाद आपको देखिए 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति, सोहराय, इसी के बीच में सोहराय था, इसलिए बहुत सारे जिलों में सोहराय का अलग से छुट्टी नहीं दिया गया। बहुत सारे जिलों में 15 को सोहराय, 13 को सोहराय का छुट्टी दिया गया था। ठीक है, 23 जनवरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये प्रत्येक जो है ये जयंती है तो ये रहता ही है। 26 को आपका यानी 23 जनवरी को आपका छुट्टी एक और रहेगा जनवरी महीने में। ठीक है, 26 जनवरी को तो आपको गणतंत्र दिवस मनाना है, रविवार पड़ता है, वो छुट्टी का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। हालांकि यहाँ पे जो है छुट्टी रहे या कुछ भी आपको मनाना है, उसको छोड़ दीजिए। 2 फरवरी को देखिए रविवार पड़ता है, बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा यहाँ पे 2 फरवरी दिया। हालांकि जो है बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3 फरवरी को है। तो ये जो है हिंदू जो है, ये जो क्या कहते हैं उसको, जो पत्रा पोथी होता है पंडित जी का, उसको से देखना होगा। यहाँ 3 तारीख कैलेंडर में बता रहा है, विद्यालय जो है नहीं, ठाकुर प्रसाद वगैरह कैलेंडर में 3 तारीख को सरस्वती पूजा बता रहा है, बसंत पंचमी। तो ये चीज़ परिवर्तन हो सकता है, आप 2 की जगह 3 पूजा होगी। और ये 12 फरवरी को बुधवार को संत रविदास बिल्कुल स्कूल छुट्टी रहेगा। फरवरी में यानी 12 फरवरी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, यानी फरवरी में मात्र आपका 2 दिन छुट्टी है, 12 और 26। ठीक है, और मार्च में आपका 3, 13, 14, तो 13, 14 2 दिन छुट्टी है, गुरुवार शुक्रवार, होलिका दहन और होली का। मार्च में ही इस बार होली पड़ रहा है, देखिए 13, 14, मार्च तो प्रत्येक बार पड़ता है, बट ये जो है 13, 14। 31 मार्च को जो है ईद उल फितर का छुट्टी आपको मिल रहा है, यानी मार्च में 3 छुट्टियां हैं, फरवरी में 2 छुट्टियां हैं, जनवरी में तो अब खत्म ही होने वाला है। 26 जनवरी को आपको आना है, 23 जनवरी को आपको छुट्टी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में यहाँ से लेके यहाँ तक की बारे में देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल को आपको सरहुल का छुट्टी मिलेगा। ठीक है, 2 अप्रैल को, यानी लगातार 2 दिन छुट्टी यहाँ पर है। सरहुल फुलखौसी, यानी सरहुल झारखंड के लिए इस बार 2 छुट्टी सरहुल का दे दिया लगातार 1-2 दिन। 6 अप्रैल को दिया है जो रविवार है, रामनवमी की छुट्टी नहीं मिलने वाली इस बार। 10 अप्रैल को मिलेगा जो कि महावीर जयंती, इसमें छुट्टी मिलेगा। और 14 अप्रैल, यानी 10 और 14 2 दिन यहाँ और उधर मिल जाए। कहने का मतलब है रामनवमी का छुट्टी इस बार 6 अप्रैल को नहीं, बाकी 4 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। 1 दिन रामनवमी है, वो तो संडे पड़ रहा है। 18 अप्रैल को मिल रहा है गुड फ्राइडे का। ये हो गई। मई में छुट्टियां ही छुट्टी हैं, बहुत लंबा तौर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। मई में तो लगातार है यहाँ पे। 1 मई को मजदूर दिवस होता है प्रत्येक वर्ष, ये तो छुट्टी आपका रहेगा। 12 मई को देखिए सोमवार दिन पड़ता है, बुद्ध पूर्णिमा को छुट्टी रहेगा, निश्चित ये रहता है बुद्ध पूर्णिमा चाहे जिस दिन पड़ जाए। 22 मई को गुरुवार ग्रीष्मकालीन अवकाश, ये तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में आ गया। 22 मई से
यहाँ तक 28 मई तक दिया हुआ है। अब इसका अगला पेज में हम लोग देख लेते हैं। 28 मई तक तो वहाँ तो ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये ग्रीष्मकालीन अवकाश ही चल रहा है। इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश देखिए 2 जून तक जा रहा है, वैसे 2 जून तक रहता ही है, तो 22 से उधर 2 जून तक, ठीक है, मई से, तो 9 दिन और इधर होगी आपका 2 दिन, 11 दिन छुट्टी है ग्रीष्म अवकाश का। उसके बाद यहाँ पे कुछ बढ़ाया गया है दोस्तों, देखिए 3 और 4 जो कि पूर्व में नहीं था, ठीक है। 4 जून तक आपको अवकाश यहाँ पे दिखा रहा है शीत ग्रीष्मकालीन, 2 दिन आपका बढ़ गया है। 7 जून को क्या है, शनिवार, यहाँ भी छुट्टी है, तो आपका यहाँ पे स्कूल खुल जाएगा। 5 और 6 बुधवार और गुरुवार को, फिर शनिवार बकरीद ईद उल जुहा का छुट्टी 1 दिन पड़ेगा। उसके बाद 27 जून को फिर छुट्टी हो जाएगा, शुक्रवार रथ यात्रा का। फिर 30 जून को हूल दिवस होता ही है प्रतिवर्ष, वो तो आपको छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा। जुलाई की बात करते हैं, मात्र जुलाई में देखिए 1 दिन छुट्टी है, और छुट्टी भी नहीं है, रविवार को मुहर्रम पड़ रहा है, छुट्टी भी नहीं है। यानी जुलाई आपका पूरा जो 31 दिन का है, वो 31 दिन में सिर्फ रविवार को छोड़कर के कभी छुट्टी नहीं है। अगस्त की बात करें तो यहाँ 4 छुट्टियाँ दिखाई रहा। 9 अगस्त शनिवार विश्व आदिवासी दिवस यानी रक्षाबंधन 9 अगस्त को पड़ रहा है। 15 अगस्त की बात करें तो वो तो आपको यहाँ पे छुट्टी वहाँ आपको मिलता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस है, तब का झंडा फहराना है। 16 अगस्त शनिवार को यहाँ पे छुट्टी नहीं है, क्योंकि ये शनिवार को जो है 16 अगस्त तीसरा शनिवार होगा, तृतीय शनिवार लिख भी दिया गया है यहाँ पे, इस बार स्पष्टीकरण कर दिया गया है। 27 अगस्त को ये गणेश चतुर्थी का छुट्टी है, लेकिन पूजा लोग विद्यालय में करते हैं, तो टीचर लोग अपना जाते हैं जहाँ भी होता है। उसके बाद 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 22 सितंबर, सितंबर में बहुत सारी छुट्टियाँ देखते हैं। तो 4 सितंबर को गुरुवार को है कर्मा फुलखोसी, जैसे कर्मा हो गया, मिलादुन नबी ईद ये मिलाद ये। 5 सितंबर को शुक्रवार को ये मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म दिवस के अनुसार 5 सितंबर को है। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा की इस बार छुट्टी दे दी गई है दोस्तों। विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कभी मिलती नहीं थी, इस बार विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी दी गई है, ठीक है। देख सकते हैं विश्वकर्मा पूजा को यहाँ पे 1 दिन लिखा हुआ है, छुट्टी है। 22 सितंबर को सोमवार को यहाँ 1 दिन शारदीय नवरात्र कलश स्थान शुरू होता है 22 सितंबर को। उसके बाद आपका छुट्टी मिलेगा 29, 30, ये तो होगा दुर्गा पूजा का, देखिए सप्तमी और अष्टमी का छुट्टी, क्योंकि 22 के बाद 29, 30 है, तो इसका मतलब दुर्गा पूजा का। फिर 1 अक्टूबर को महानवमी है, ये इसकी छुट्टी दी गई है, वहीं पर देख सकते हैं। सितंबर के बाद 1 अक्टूबर लगातार छुट्टी रहेगा, 29, 30, 1, ठीक है, और 2 भी छुट्टी रहेगा, ये विजयादशमी। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा की छुट्टी आपको 4 दिन मिल रहा है, अगर देखा जाए इस तरह से तो, ठीक है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, अगर इस चीज़ को भी जोड़ते हैं, दशहरा का यहाँ सप्तमी से लेकर के तो 29, 30, 1, 2, ठीक है, इतना दिन छुट्टी आपको मिल रहा है। बाद बाकी होगा 28 को संडे पड़ता है, तो इसमें इस तरह से मिला करके आपको लगातार 5 दिन छुट्टी दुर्गा पूजा में रहेगा, संडे अपना छुट्टी है। उसके बाद देखिए 20 अक्टूबर को दीपावली का छुट्टी दिया गया है, सोमवार दिन। 22 अक्टूबर को बुधवार गोवर्धन पूजा की छुट्टी है। 23 अक्टूबर को गुरुवार 1 दिन भैया दूज चित्रगुप्त का। अक्टूबर में भी छुट्टी बहुत ज़्यादा रहता है, प्रत्येक साल छुट्टी रहता है। सोमवार को फिर आपको सूर्य षष्ठी डाला छठ जो 27 अक्टूबर को पड़ रहा है। 28 अक्टूबर मंगलवार सूर्य छठी डाला छठ, छठी के लिए छुट्टी है, 27, 28 2 दिन। उसके बाद में आपका नवंबर में चले जाइए, तो नवंबर और दिसंबर में इतनी छुट्टियां हैं, जो कि 5 नवंबर और 15 नवंबर, 5, 5 दिया 15 नवंबर, बुधवार और शनिवार। तो ये तृतीय शनिवार है जो कि छुट्टी नहीं रहेगी, राज्य स्थापना दिवस पड़ रहा है, एक छुट्टी यहाँ पर। तो ये गुरुवार गुरु नानक जयंती का छुट्टी 5 नवंबर को है। उसके बाद दिसंबर में तो आपका छुट्टी रहता है, जैसे शीतकालीन छुट्टी यहाँ पे 2 ठो पड़ रहा है। 25 दिसंबर तो क्रिसमस डे बड़ा दिन का छुट्टी होता है। उसके बाद 28 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टी रहेगा, तो यहाँ पे एक रविवार ही पड़ रहा है, इसलिए यह एक गिनती में नहीं आएगा, लेकिन शीतकालीन छुट्टी लिखा हुआ है, शुरुआत हो चुकी है। कहने का मतलब है कि रविवार से ही शुरुआत होगी है, तो एक सोमवार। उसके बाद फिर नए अवकाश तालिका में आपको छुट्टी रहेगा 3-4 दिन, 5 दिन जो भी रहेगा, यानी यहाँ पे आपको छुट्टी 5-7 दिन का प्रत्येक साल रहेगा। तो 29 दिसंबर तक ये छुट्टी का लिस्ट था। तो इस प्रकार से आप यथा संशोधित छुट्टी को ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में एक चीज़ और लास्ट में बताते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है पॉइंट, उसको देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी जिलों द्वारा उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक अवकाश तालिका को सार्वजनिक रूप से सभी विद्यालयों के अनुपालन हेतु प्रसारित किया जाएगा। जिला विशेष अपने जिले के स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 5 दिनों की अवकाश की सूची झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक JCRT रांची को दिनांक 15/1/2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15 जनवरी तक ही उपलब्ध करा देना है सभी जिलों को छुट्टियां। साल भर में कौन कौन सी छुट्टी आपके अंदर रहेगा, वो छुट्टी आपको वही 60 दिन के अंतर्गत जो है फेरबदल करना है, जो छुट्टी आपके क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, तो 5 दिनों के लिए दिया गया है। जिला द्वारा निर्धारित किए जाने वाले 5 दिवसों के अवकाश के अलावा विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित जिले के उपायुक्त अथवा विभागीय प्रधान सचिव के आदेश से अवकाश घोषित किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिनों में पठन पाठन सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, अगर किसी दिन अगर होता है, अगर अलग से कुछ होता है तो उसका क्षतिपूर्ति, यानी कि वो छुट्टी के अलावे जो ये 5 छुट्टी स्वीकार करेंगे वो तो फेरबदल होगा छुट्टी में, ये छुट्टी को इस तारीख को, ये छुट्टी को इस तारीख को किया जाए वो, लेकिन अगर स्पेशल कोई छुट्टी होता है तो उसका क्षतिपूर्ति यहाँ पर करना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय पर्व को छोड़ करके राष्ट्रीय पर्व का अगर कुछ वैसा है तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही आपको जानकारी देनी थी। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।